हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विंडोज सर्वर 2012 में ग्रुप पॉलिसी के द्वारा वॉलपेपर कैसे डिप्लॉय करते हैं क्लाइंट्स कंप्यूटर के लिए। इसके लिए मैं यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन यूज कर रहा हूँ जिस पर मैंने विंडोज सर्वर 2012 ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। सबसे पहले सर्वर मैनेजर पेज ओपन करते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। इस कंप्यूटर को मैंने नेम प्रोवाइड किया हुआ है डीसी, और इस मशीन पर मैंने malik.com के नाम से डोमेन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, और इस मशीन को मैंने आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है 192.168.1.100। तो ये वो मशीन है जिसको मैं एज अ डीसी यूज कर रहा हूं, डोमेन कंट्रोलर, और इस मशीन के द्वारा ही मैं क्लाइंट कंप्यूटर्स पर वॉलपेपर डिप्लॉय करना चाहता हूं ग्रुप पॉलिसी के द्वारा। सबसे पहले टूल्स पर क्लिक करते हैं और एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स कंसोल ओपन करते हैं। यहां पर देखिए, ये एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स कंसोल ओपन हो गया है। यहां पर मैंने दो यूजर क्रिएट किए हुए हैं, प्रीत और सनी, ठीक है। और इन दोनों यूजर को मैंने दो अनदर मशीन से, देखिए एक ये एक अनदर मशीन है विंडोज 7 के नाम से, जिस पर मैंने विंडोज 7 इंस्टॉल किया हुआ है, और इस मशीन पर मैंने प्रीत जो डोमेन यूजर है उसको लॉगिन कराया हुआ है, और प्रीत यूजर ने अपनी मशीन पर ये वाला वॉलपेपर सेट किया हुआ है। इसी तरह एक अनदर मशीन है मेरे पास में विंडोज 7 क्लाइंट के नाम से, जिस पर सनी यूजर हमने लॉगिन कराया हुआ है। ये भी एक डोमेन यूजर है, जैसे कि अभी मैंने आपको शो भी कराया था, और सनी यूजर ने अपनी क्लाइंट मशीन पर ये वाला वॉलपेपर सेट किया हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि डोमेन के अंदर जितने भी यूजर्स हैं सभी सेम वॉलपेपर यूज करें। तो इसके लिए हम लोग डोमेन कंट्रोलर के द्वारा ही एक ग्रुप पॉलिसी के अंदर एक जीपीओ क्रिएट करते हैं, और उस जीपीओ के द्वारा ही हम लोग सभी डोमेन यूजर्स के लिए सेम वॉलपेपर डिप्लॉय कर सकते हैं। वो करते कैसे हैं देखिए जरा। सबसे पहले चलते हम लोग डीसी वाली मशीन पर। डीसी मशीन पर मैंने यहां पर ई ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है वॉलपेपर के नाम से, और इस वॉलपेपर डायरेक्टरी में मैंने उस वॉलपेपर को कॉपी किया हुआ है जिसे मैं ग्रुप पॉलिसी के द्वारा क्लाइंट कंप्यूटर पर डिप्लॉय करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं यहीं पर इसको ओपन करके दिखाता हूं, जस्ट डबल क्लिक कीजिए। ये वॉलपेपर मैं क्लाइंट कंप्यूटर के लिए डिप्लॉय करना चाहता हूं ग्रुप पॉलिसी के द्वारा, ठीक है। तो अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूं। आप सबसे पहले जिस लोकेशन पर आपने वॉलपेपर सेव किया हुआ है या कॉपी किया हुआ है, उस डायरेक्टरी को आप शेयर कर दीजिए नेटवर्क यूजर्स के लिए। तो शेयर करने के लिए जस्ट उस डायरेक्टरी पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, यहां पर शेयरिंग टैब मिलेगा, यहां पर एडवांस शेयरिंग पर क्लिक कीजिए, शेयर दिस फोल्डर, परमिशंस जो आप एवरीवन को बाय डिफॉल्ट रीड परमिशन होती है, रीड भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर फुल कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा हूं। अप्लाई एंड ओके, अगेन अप्लाई, ओके, क्लोज। तो सबसे पहला हमारा वर्क होता है कि जिस भी डायरेक्टरी में या जिस भी लोकेशन पर आपने वॉलपेपर सेव किया हुआ है उस डायरेक्टरी को आप नेटवर्क यूजर्स के लिए शेयर कर दीजिए। इसके बाद टूल्स पर क्लिक कीजिए, सर्वर मैनेजर पेज पर, यहां पर ऑप्शन मिलता है आपको ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, इस पर जस्ट क्लिक कीजिए। ये देखिए यहां पर ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल जो है ये ओपन हो गया है। सबसे पहले आप यहां पर फॉरेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, यहां पर ऑप्शन मिलता है आपको डोमेन्स, इसको एक्सपेंड कीजिए।
देखिए यहां पर अब आपको डोमेन नेम डिस्प्ले हो रहा है, इसको एक्सपेंड कीजिए। डोमेन नेम को जब आप एक्सपेंड करेंगे यहां पर ऑप्शन मिलता है आपको ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, बोले तो जीपीओ। यहां पर हम लोग एक नया जीपीओ क्रिएट करेंगे। जीपीओ क्रिएट करने के लिए जस्ट ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक कीजिए और न्यू पर क्लिक कीजिए। किस नेम से आप जीपीओ क्रिएट करना चाहते हैं वो नेम प्रोवाइड कीजिए। जैसे कि मैं यहां पर क्लाइंट वॉलपेपर के नाम से एक जीपीओ क्रिएट कर रहा हूं, जस्ट ओके पर क्लिक कीजिए। ये देखिए जरा, यहां पर क्लाइंट वॉलपेपर के नाम से एक जीपीओ क्रिएट हो गया है। अब इस जीपीओ के अंदर हम लोग पॉलिसी डिफाइन करेंगे वॉलपेपर्स के लिए। तो जस्ट इस जीपीओ पर आप राइट क्लिक कीजिए और यहां पर ऑप्शन आता है एडिट, जस्ट इस पर आप क्लिक कीजिए। ये देखिए ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर कंसोल ओपन हो गया है। इसके बाद यहां पर आपको दो कंसोल मिलेंगे, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन एंड यूजर कॉन्फ़िगरेशन। यूजर कॉन्फ़िगरेशन को आप एक्सपेंड कीजिए, यहां पर दो ऑप्शन मिलेंगे, पॉलिसीज एंड प्रेफरेंसेस। जस्ट पॉलिसीज को एक्सपेंड कीजिए यूजर कॉन्फ़िगरेशन में। जब आप पॉलिसीज को एक्सपेंड करते हैं यहां पर एक अनदर ऑप्शन मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स। इसको जस्ट एक्सपेंड कीजिए। इसको एक्सपेंड करने के बाद यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप। इसको जस्ट एक्सपेंड कीजिए। डेस्कटॉप को जब आप एक्सपेंड करते हैं अनदर ऑप्शन मिलेगा यहां पर अगेन डेस्कटॉप को आप जस्ट सेलेक्ट कीजिए और यहां पर आपको फोर्थ ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप वॉलपेपर। इस पर जस्ट आप डबल क्लिक कीजिए। ये देखिए वॉलपेपर, डेस्कटॉप वॉलपेपर कंसोल ओपन हो गया है। बाय डिफॉल्ट ये नॉट कॉन्फ़िगर्ड होता है, चाहे तो आप यहां पर भी देख सकते हैं नॉट कॉन्फ़िगर होता है सारे के सारे ऑप्शन। तो सबसे पहले आप इसको इनेबल करेंगे, ठीक है। इनेबल पर चेक मार्क कीजिए और यहां से आप उस वॉलपेपर का पाथ प्रोवाइड कीजिए जिसे आप ग्रुप पॉलिसी के थ्रू क्लाइंट पीसीज के लिए डिप्लॉय करना चाहते हैं। और हमेशा ध्यान रखना वो जो आप पाथ प्रोवाइड करेंगे वो नेटवर्क पाथ होना चाहिए। नेटवर्क पाथ कैसे प्रोवाइड करते हैं ये देखो जरा, यहां पर जस्ट डबल बैकस्लैश सर्वर नेम या सर्वर आईपी एड्रेस और उस डायरेक्टरी का पाथ। और वो जैसे कि मैं यहां पर आपको सर्वर पर रन ओपन कीजिए, रन में डबल बैकस्लैश या तो सर्वर का नेम प्रोवाइड कीजिए, सर्वर का आईपी एड्रेस प्रोवाइड कीजिए, अगेन बैकस्लैश। देखो जैसे ही आप आईपी एड्रेस टाइप करके अगेन बैकस्लैश टाइप करते हैं तो यहां पर इस सर्वर पर जितने भी शेयर डॉक्यूमेंट्स है उनकी पूरी लिस्ट आपके सामने यहां पर शो हो रही है। उसी में ही है एक वॉलपेपर के नाम से डायरेक्टरी, जस्ट उसे सिलेक्ट कीजिए, वॉलपेपर अगेन बैकस्लैश कीजिए। देखिए उसमें हमारा ये domain.jpg ये हमारा वॉलपेपर है। देखिए ये पूरी नेटवर्क पाथ आपको सेलेक्ट करना है और यहां से आप इसको कॉपी कर लीजिए। इसको रन को क्लोज कर दीजिए और यहां पर वॉलपेपर नेम में आप जस्ट राइट क्लिक करके उस नेटवर्क पाथ को कॉपी कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह ध्यान रखना ये हमें नेटवर्क पाथ प्रोवाइड करना है। इसके बाद वॉलपेपर स्टाइल में आप जो भी आप स्टाइल यूज करना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं यहां पर। तो मैं यहां पर स्ट्रेच यूज कर रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले चेक मार्क किया इनेबल, देन नेटवर्क पाथ जहां पर हमने वॉलपेपर सेव किया हुआ है, वॉलपेपर स्टाइल यहां से डिसाइड कीजिए, अप्लाई और ओके पर क्लिक कर दीजिए। और अब देख सकते हैं यहां पर डेस्कटॉप वॉलपेपर की जो पॉलिसी है वो अब इनेबल हो चुकी है, जो पहले नॉट कॉन्फ़िगर्ड थी। अब ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर कंसोल को भी हम लोग क्लोज करते हैं। देखिए अब हम लोग आ गए हैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल में। अब यहां पर हमने एक जीपीओ क्रिएट किया था
क्लाइंट वॉलपेपर के नाम से। अब इस जीपीओ को आप किस यूजर पर अप्लाई करना चाहते हैं, या ग्रुप पर अप्लाई करना चाहते हैं, या ओयू पर डिप्लॉय करना चाहते हैं, या फिर एंटायर डोमेन पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो अभी मैं एंटायर डोमेन पर अप्लाई करना चाहता हूं। तो इसके लिए यहां पर डोमेन नेम आया हुआ है, इस डोमेन नेम पर राइट क्लिक कीजिए और इस डोमेन नेम पर राइट क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीओ, यानी कि इस डोमेन को आप किस जीपीओ के साथ लिंक करना चाहते हैं। तो लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीओ पर क्लिक कीजिए। यहां पर आपके ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल में जितने भी जीपीओ हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, और इस डोमेन के साथ आप जिस भी जीपीओ को लिंक करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो अब इसका बेनिफिट यह है कि इस जीपीओ में हमने जो भी पॉलिसी डिफाइन की हुई है वो एंटायर मलिक डोमेन के यूजर्स पर अप्लाई हो जाएगी। चाहे तो आप यहां पर देख भी सकते हैं। अब ठीक है, जस्ट अब मैनेजमेंट कंसोल को भी ओपन कर दीजिए, सॉरी क्लोज कर दीजिए। अब जो भी हमने ग्रुप पॉलिसी के अंदर एडिटिंग और मॉडिफिकेशन की है उसे सर्वर पर अपडेट करने के लिए रन ओपन करते हैं और यहां पर एक कमांड टाइप करते हैं जीपी अपडेट और एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए जरा, सर्वर जो है, सर्वर पर वो सभी पॉलिसीज अपडेट हो रही हैं जो हमने ग्रुप पॉलिसी के अंदर अभी चेंजेस किए हैं। तो सर्वर पर पॉलिसीज को अपडेट करने के बाद अब हम लोग चलते हैं क्लाइंट मशीन पर। देखिए, ये हम लोग क्लाइंट मशीन पर आ गए हैं, जहां पर हमने प्रीत यूजर, जो कि मलिक डोमेन का ही एक यूजर है, उसको लॉगिन कराया हुआ है, और प्रीत यूजर ने अपने अकॉर्डिंग अपनी मशीन पर या क्लाइंट मशीन पर वॉलपेपर सेट किया हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूं सभी मलिक डोमेन के यूजर्स पर कॉमन वॉलपेपर यूज किया जाए, जिसके लिए मैंने अभी डीसी मशीन पर एक पॉलिसी कॉन्फ़िगर की है। तो सबसे पहले आप यहां पर भी जीपी अपडेट कमांड यूज कीजिए ताकि इस क्लाइंट मशीन पर भी वो पॉलिसी अपडेट हो सके। वैसे बार बार करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट एक बार यूज कीजिए आप। देखिए यहां पर यूजर पॉलिसी अपडेट हैज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम लोग ऐसा करते हैं, प्रीत यूजर को लॉग ऑफ करते हैं। लॉग ऑफ पर क्लिक कीजिए। ये देखिए जरा, प्रीत यूजर जो है वो लॉग ऑफ हो गया है, और दोबारा से लॉगिन करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट के साथ डिलीट की प्रेस कीजिए, और प्रीत यूजर को लॉगिन करने के लिए प्रीत यूजर का पासवर्ड टाइप कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। अब आप देख सकते हैं यहां पर हमने मलिक डोमेन पर जो जीपीओ कॉन्फ़िगर किया था और उसमें हमने एक वॉलपेपर पॉलिसी कॉन्फ़िगर की थी, वो आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसे ही एक बार प्रीत यूजर लॉग ऑफ होके दोबारा से लॉगिन करेगा, उस पर वो वॉलपेपर सेट हो जाएगा जो हमने डीसी मशीन पर सभी डोमेन मेंबर्स के लिए डिसाइड किया है ग्रुप पॉलिसी के द्वारा। चाहे तो अब मैं एक अनदर क्लाइंट मशीन पर चलता हूं। ये देखिए जरा, अब मैं आ गया हूं एक अनदर मशीन पर, क्लाइंट मशीन है जिस पर मैंने मलिक डोमेन का ही एक अनदर यूजर सनी लॉगिन कराया हुआ है। सनी ने भी प्रीत की तरह ही अपना एक वॉलपेपर सेट किया हुआ है। तो सबसे पहले यहां पर भी हम लोग जीपी अपडेट रन करते हैं ताकि पॉलिसी जो है अपडेट हो सके क्लाइंट के साथ में। ये देखिए, मैसेज आ चुका है, यूजर पॉलिसी अपडेट हैज कंप्लीटेड सक्सेसफुली।
अब ऐसा करते हैं, इस क्लाइंट पीसी पर भी एक बार सनी यूजर को लॉग ऑफ करते हैं और दोबारा से लॉग इन करते हैं। लॉग ऑफ करते हैं जरा। दोबारा से लॉग इन करने की कोशिश करते हैं सनी यूजर को। उसके लिए सनी यूजर का पासवर्ड टाइप कीजिए और अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कीजिए। आप यहां पर भी देख सकते हैं कि प्रीत यूजर पर जो वॉलपेपर डिप्लॉय हुआ है डोमेन मशीन से, सेम वही वॉलपेपर सनी यूजर के लिए भी डिप्लॉय हो गया है। तो ध्यान रखना, अब जितने भी मलिक डोमेन के यूजर्स किसी भी मेंबर्स पीसी से जाकर लॉगिन करेंगे, उन पर सेम वॉलपेपर डिप्लॉय होगा, क्योंकि कुछ देर पहले ही हमने जीपीओ के द्वारा यह पॉलिसी कॉन्फ़िगर की थी क्लाइंट पीसीज के लिए। तो इस तरह दोस्तों हम लोग विंडोज सर्वर 2012 में ग्रुप पॉलिसी के द्वारा वॉलपेपर डिप्लॉय करते हैं क्लाइंट पीसीज के लिए।